कवि राजीव खरे को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थायी भारत सरकार द्वारा प्रमाणित सदस्यता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोफिका न्यूज, संवाददाता लखन साहू के साथ। कवि राजीव खरे शिक्षक रायपुरा पन्ना को वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह से डॉक्टरेट की उपाधि, उनकी हिंदी शिक्षा में योगदान और सेवा के साथ लघु शोध छायावाद में राष्ट्रीय चेतना हेतु यह उपाधि प्रदान की गई। साथ ही समाज सेवा के कार्यों पर वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रमाणित एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्यता भी प्रदान की गई है। होटल हयात दिल्ली में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभिनेत्री दिया मिर्जा मिस एशिया परमवीर चक्र से सम्मानित यादवेंद्र सिंह यादव, भारतीय सेना चेयरमैन डॉक्टर तपन कुमार राउत, सीओ कविता बजाज, एमडी अंजलि कुमार एवं भारतीय रेस्लर लेहा राठी के साथ देश के अन्य प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित रहे। कवि डॉक्टर राजीव खरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले रायपुरा ग्राम के अच्छे वक्ता, संचालक और कवि हैं। इन्होंने देश प्रदेश में अपनी पहचान बनाई और परिवार ग्राम को गौरव प्रदान किया। वर्तमान में शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्य संस्था पंजीकृत के प्रति समर्पित सदस्य और मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हैं। संस्था समस्त हिंदी भाषी राज्यों में संचालित है। उनकी इस उपलब्धि पर साहित्य के विज्ञ प्रज्ञ वरिष्ठ कवि ऋषियों ने, आशीष ग्रामवासियों ने शुभकामनाएं और मित्रों ने बधाइयां प्रेषित की हैं। क्या कुछ कहा कवि राजीव खरे ने, आइए सुनते हैं। हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे और ये उपलब्धि क्या है? ये बहुत दिन से प्रयासरत था कि मुझे अपने ग्रामीण स्तर पर कोई विशेष सम्मान मिले। मैंने 2 बार प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरेट से सफलता नहीं मिल पाई। इसके पश्चात 20 वर्षों के अपने कार्य क्षेत्र को देखते हुए मैंने ये वेपन यूनिवर्सिटी में दिल्ली में अपना पूरा 20 साल का बायोडाटा भेजा, जिसमें साहित्य और शिक्षा के ऊपर और समाज सेवा के ऊपर उपलब्धियाँ थी। उस पर मुझे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग का स्थायी सदस्य बनाया गया है आजीवन के लिए। उसमें किसी प्रकार भी सामान्य जनता को होने वाली परेशानियों में अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका मुझको अंतर्राष्ट्रीय स्थायी मेंबर बनाया गया है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मुझे इस अवसर पर शुभकामनाएं दी, आप सबने उपस्थित होकर के मेरा मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और यूनिवर्सिटी के प्रति कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप छायावादी कवि हैं, छायावाद पर कुछ 2 लाइन सुनाना चाहते हैं? मेरा विषय ही छायावादी काव्य में राष्ट्रीय चेतना था, शोधकार था, किंतु यह जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में चल रहा था वह किसी कारणवश कोरोना काल में रुक गया। उसका संक्षिप्त लघु शोध जो था उसको दिल्ली में दिया है। और छायावाद के बारे में लाइन से ये है, यूँ कहें कि हम के एक जीवन में एक साक्षात दर्शन होता है, एक छाया के रूप में हमें दुनिया की हर चीज़ दिखाई पड़ती है। तो जब हम देखते हैं और किसी चीज़ का दर्शन करते तो छायावाद हो जाता है। इतना सा ही है, जैसे हम कहें कि जैसी ये दिख रही है उतनी सरल नहीं, हर इम्तिहान में जिंदगी होती सफल नहीं, रोटी है अगर सामने तो दिल है जार जार, हिमखंड सी है जिंदगी इतनी तरल नहीं। अगर हम जिंदगी को दूसरे में देखें तो हम कतरा कतरा जिंदगी जीते हैं, ये इसका दूसरा पक्ष है। यद्यपि उसको व्यक्त नहीं करते, लेकिन जीवन का अनुभव हमें संघर्षों में होता है और उसी से आदमी को सहानुभूति और कहना चाहिए बड़प्पन आता है। स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह। हम पर्वत को झुका सकते हैं, पर्वत को देखते हुए प्रतीत करा सकते हैं। पर्वत अपना, जैसे उसमें कहा है, अपने सहस्त्र सुमन फाड़ अवलोक रहा निज महाकार। यानी पर्वत नीचे झील में आंखों अपने देख रहा है, तो ये पर्वत हिल नहीं सकता। स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह, यानी जहाँ पर स्थित स्थूल वजनदार वस्तु है वहाँ हमारी भावनाओं ने सूक्ष्मता से विद्रोह करके उसको झुका दिया। तो छायावाद में स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह, प्रकृति का मानवीकरण। हमें पर्वत, पहाड़, नदियों को भी मानव के हृदय से जोड़ देना, प्रकृति का मानवीकरण करना, ये मुख्य रूप से छायावाद के 2 नियम होते हैं, प्रकृति का मानवीकरण और स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह। ये मानव छायावाद की मूल 2 अवधारणाएं हैं। किन किन कवियों ने भाई साहब छायावाद का प्रतिनिधित्व किया? छायावाद का प्रतिनिधि कवियों में तो जयशंकर प्रसाद ने शुरुआत में सबसे आगे आए। उन्होंने जब कामायनी महाकाव्य लिखा तो पूरा छायावाद का वो। उसके पश्चात लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद के बाद, और मूल रूप से निराला, और निराला की एक बहुत कालजयी रचना कुकुरमुत्ता, उसने मार्क्सवाद को और छायावाद को जो भारत में स्थापित किया, यानी कहना चाहिए राजनीतिक रूप से बाद
कभी भारत में सफल नहीं हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ। लेकिन देश के साहित्यकारों ने मार्क्सवाद को छायावाद में लाकर ही बताया कि गरीबों का विद्रोह अमीरों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति क्या है। तो कहना चाहिए, हम कहें कि छायावाद के स्तंभकार की कविता कुकुर मुत्ता ही है और महाप्रयाण निराला जी उसके लेखक हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार मिला। जी। आप बुंदेलखंड के पन्ना जिले के रेफरा क्षेत्र से हैं। जी। एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। जी। आप क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि नित्य आप सफलता की ओर जब तक नहीं बढ़ेंगे, आपका रुकना ही आपकी अवनति शुरू हो जाती है। ये नहीं कि हमारी एज फैक्टर क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है। हम जितना आगे बढ़ेंगे, उपलब्धियों को लेकर चलेंगे, तभी हम समाज के समानांतर रह सकते हैं। और हम रुक गए यानी वहाँ असफल हो जाते। मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी आपसी चर्चाओं में न पढ़ करके अपनी मानसिक स्थिति पर रहें, मन की यात्रा करें और सदैव आगे बढ़ने का, कुछ उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य बनाए रखें। ईश्वर निश्चित सफल देता है आपके प्रयासों से। जो आपका ये ह्यूमन राइट्स जो कार्यक्रम हुआ था, जी। वो कब हुआ था और उसके बारे में थोड़ा बताइए, कब कार्यक्रम हुआ, किसने आयोजित किया? ये वेपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुआ है। ये वेपन यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें जो व्यक्ति समाज सेवा से, साहित्य से और राष्ट्र प्रेम के कार्यों में 20 वर्ष लगभग कार्य करता है, उस उपलब्धियों का प्रमाणीकरण होता है उसके पास। उनको देखा जाता है कि समाज सेवा में मानव का या जो ह्यूमन बींग्स है उसका सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। तो जैसे अपन ने गरीबों के उत्थान, लड़कियों की शादी, नेत्र शिविर है, अन्य कार्य करना, सामाजिक धार्मिक कार्य करना और उसमें मानवीकरण, सामाजिकता बनाए रखने का आपके पास पूरा रिकॉर्ड देखते हैं। वो आपकी साहित्यिक उपलब्धियाँ, एजुकेशन में 28 वर्ष की सर्विस और प्लस आपका सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्र प्रेम के कार्यों को देख करके ये यूनिवर्सिटी अवार्ड करती है। उसी आधार पर मुझे सेलेक्ट किया गया और उसके मुख्य अतिथि के रूप में भारत के राष्ट्र के प्रहरी परम आदरणीय परमवीर चक्र जिन्होंने प्राप्त किया है, यादवेंद्र सिंह यादव जी, जो पधारे भी थे जिनके कर कमलों से, और हमारे देश की मिस एशिया दिया मिर्जा जी थी जिनके कर कमलों से यह पुरस्कार हमें मिला। वहाँ पर रेसलर राठी भी थी जो भारत के अपने सम्मानीय लोग थे, राष्ट्र के, खेल क्षेत्र के, अभिनय क्षेत्र के, उन्हीं के द्वारा हमें ये सम्मान मिला। आप निराला जैसे निर्भीक, निडर और स्पष्ट वक्ता की पंक्ति में गए हैं। तो निराला जी जिस तरह से व्यंग करते थे, बिना निर्भीक, बिना डरे हुए, जी, तो क्या आप हम देख पाएंगे उस तरह की? अवश्य। मैं व्यंग भी लिखता हूँ और व्यंग में अक्सर मैं बिल्कुल, हमारे व्यंग जो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है और मैंने समसामयिक स्थिति में व्यंग लिखता हूँ। तो मैं राष्ट्रवादी साहित्यकार हूँ, तो मेरा पक्ष विपक्ष बिल्कुल साफ रहता है। जैसे मैंने अभी जो दिया है एनकाउंटर, जो मेरा व्यंग आया था, जो घटना पर उत्तर प्रदेश की, तो मैंने उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया था, एन और काउंटर। तो व्यंग में करारा इसलिए करता हूँ कि पुलवामा हमले का लोगों ने सबूत मांगा था। तो आज की राजनीति ने वीडियो के चलते एक अपराधी की हत्या करके सबूत दे दिया कि हम ऑनलाइन भी दंड दे सकते हैं। तो मेरा राष्ट्र के प्रति है। सर, कुकुरमुत्ता और जो आपने वर्णन किया, कुकुरमुत्ता और गुलाब, जी, जी, 2 राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग किया गया था जहां तक हमें अनुभव। हाँ। तो आप कुकुरमुत्ता और गुलाब जी, किसको मानते वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में? बिल्कुल। वो समसामयिक जो पहले था, इतिहास बताता है कि कुकुरमुत्ता और गुलाब की लड़ाई सदा रहेगी, क्योंकि जब भी गरीब का शोषण होता है, और गरीब का शोषण सदा होता रहा है, गरीब हरदम दबा तबका है, अधिकार नहीं मांगता। तो होता क्या है कि जब जब गरीब आंदोलन करता है, आंधी जब आती है तो महल गिरते हैं, पेड़ गिरते हैं, लेकिन जो निचला वर्ग है वो घास के समान होता है, वो झुक जाता है। आज गुलाब कौन है राजनीतिक परिदृश्य? हाँ, आज मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। तो जो निचला होता है, मजदूर वर्ग होता है, वो घास के समान होता है। नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपकी बात, बता रहा हूँ। घास के समान, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता। मार्क्सवाद ये कहता है, नारायण जी ने कहा, कुकुरमुत्ता पानी से भरा है, गुलाब को पानी देना पड़ता है, उसको एक माली लगता है। कुकुरमुत्ता अपने आप पैदा होता है, रस भरा होता है, शक्तिशाली होता है, और गुलाब को दबा करके, साले को मसल करके, बड़े लोगों का जैसे टैक्स और दुनिया भर की बातें, राजनीतिक फायदे लिए जाते हैं, गुलाब भी उसी तरह उसको दबा करके इतना बनाया जाता है। और कुकुरमुत्ते को कोई माली नहीं लगता, उसके बाद में रस भरा होता है। इसलिए मजदूर है, वो खुद खड़ा होता है, अपने रस से युक्त, अपनी शक्ति से युक्त होता है। और जो बड़े लोग होते हैं वो गुलाब जैसे होते हैं, 10 लोग उनको देखभाल करने वाले होते हैं, वो छू लो तो गिर जाए। इसलिए एक बहुत करारा व्यंग निराला जी ने किया है कि मजदूरों को अपने हथियार और अपने अधिकार कभी किसी को सौंपना नहीं चाहिए। अपने अहंकार और स्वाभिमान फोर्स के लिए सदा अपने हथियार और अधिकार को अपने पास रखना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।